गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 7 के हिंदी तृतीय भाषा के सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण संबोध से पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा यानी नाम। कोई वस्तु, प्राणी, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हमें नाम बताती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो आज हम संज्ञा और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा और उनके भेद। आपकी बुक में संज्ञा के लिए ऊपर जो बॉक्स में बात कही गई है वह यह है, जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका, यानी सबका नाम यानी संज्ञा। यहाँ पर सुंदर चित्र दिया हुआ है। चित्र एक बगीचे का है। बगीचे में कौन कौन है वो उसे पढ़ेंगे हम और जानेंगे बगीचे के बारे में। बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं। मीता झूला झूल रही है। तालाब में कमल खिला है। उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है। सूरज निकल रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बच्चों, इन वाक्यों में आए शब्द बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, खुशी, सूरज, पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव को पहचानते हैं। यही नाम संज्ञाएं हैं। किसी प्राणी, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, बात बताई गई है। प्राणी वे होते हैं जिनमें प्राण या जीवन होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और अन्य जीव जंतु। मनुष्यों में व्यक्तियों के नाम जैसे रमन, मीता, सीता, गीता, रोहन और उनके संबंधों के नाम जैसे दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, बहन, भाई, भाभी, उनके समूह के नाम यानी खिलाड़ी, अभिनेता, विद्यार्थी, शिक्षक, गायक, किसान, ये सभी एक वर्ग का निर्देशन करते हैं। एक वर्ग के लोगों का समूह का निर्देशन करते हैं। अन्य प्राणियों में पशु, पक्षी, कीट आदि के नाम आते हैं जैसे शेर, बिल्ली, मछली, कछुआ, तितली, मक्खी, चिड़िया, कबूतर, ये अन्य प्राणी हैं। वस्तुओं में सभी निष्प्राण चीज़ें जैसे झूला, सूरज, कार, जिसमें जीव नहीं हो, निष्प्राण चीज वस्तु। स्थान में जगहों के नाम होते हैं जैसे तालाब, दिल्ली, बगीचा, इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि, ये स्थान के नाम हैं। और भाव यानी जो हम महसूस करते हैं, खुशी, उदासी, हैरानी, परेशानी, दुख, प्यार, भूख। ओके, तो गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास, ये सभी भाव के नाम हैं जिसे हम छू नहीं सकते, उसे महसूस करते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे
तो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी विशेष नाम है व्यक्ति का, दिल्ली विशेष जगह का नाम है, ताजमहल विशेष जगह का नाम है, और अमेरिका विशेष देश का नाम है, गंगा विशेष नदी का नाम है। तो यानी विशेष, इनके नामों से हम अलग तरह से उसे पहचानते हैं, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति या समूह, वर्ग या श्रेणी का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी समूह का निर्देशन करे, किसी एक वर्ग का निर्देशन करे। जैसे कि आपको यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, बच्चे, तो बच्चे लड़का लड़की सभी आ जाते हैं। फिर प्राणी, तो प्राणी भी सभी आ जाते हैं, पालतू प्राणी, जंगली प्राणी। फल, तो फल सभी प्रकार के फल, यानी उनका समूह, प्राणियों का समूह, बच्चों का समूह और फलों का समूह। तो इस तरह ये जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसी एक वर्ग के बारे में हमें बताती है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा दी गई है। अभिनेता जातिवाचक संज्ञा है। अभिनेता अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, आमिर खान भी है, शाहरुख खान भी है, ये विशेष नाम हुए, पर अभिनेता जो है वो जातिवाचक है। देश, देश जातिवाचक नाम है। कोई भी देश होगा उसका नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे भारत, तो देश जातिवाचक और भारत व्यक्तिवाचक। तो कोई भी एक विशेष देश का नाम आए तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि खाली देश लिखा हो तो देश जातिवाचक है, शहर जातिवाचक है, इमारत जातिवाचक है, पहाड़, नदियाँ, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यदि उनके नाम आए, नदियों के नाम, शहरों के नाम, इमारतों के नाम, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे कि इमारत में लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, ओपेरा हाउस, बुलरिंग, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पर इमारत शब्द जो है वह जातिवाचक है और लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। यहाँ अभिनेता देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ किसी विशेष का नाम न बताकर एक समूह या वर्ग को बताते हैं, इसीलिए वे जातिवाचक कहलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भाववाचक, भाववाचक के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो हमारे भाव, फीलिंग्स, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भावों को हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, प्रेम, बचपन, ममता, गुस्सा, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा, ये सब भावों के नाम हैं। उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन, तो बचपन को हम छू नहीं सकते, पर बचपन कैसा होता है बच्चों को देखकर, उसकी गतिविधियों को देखकर हम बता सकते हैं। पढ़ाई यानी कोई पढ़ लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके बारे में हम एक भाव प्रकट करते हैं कि भाई कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है। बुढ़ापा यानी हमारी आँखों के सामने
एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र आ जाता है। जैसे ही हम बूढ़ापा शब्द बोलते हैं कि वो कमर से झुका हुआ है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, आँखों पर चश्मे लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ गिर गई है, इस तरह से ये सारी जो बुढ़ापे के लक्षण हैं वो हमें याद आते हैं। तो हमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा, इससे भाववाचक बनेगा बचपन। मित्र जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक। माँ जातिवाचक संज्ञा है और ममता भाववाचक। बूढ़ा जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक। तो इस तरह हमने जाना भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो दी गई है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वाक्य पूरे करना है। पहचान कराने वाले नामों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। सभी प्राणियों में प्राण या जीवन होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पशु, पक्षी, नदी, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। गर्मी, बचपन, भूख, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर ये पहली एक्सरसाइज पूरी होती है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अभ्यास में दिया हुआ है कि वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। तो पहले उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है, हम दूसरे से पढ़ेंगे। मुझे इमली की खटास अच्छी लगती है। तो इमली और खटास नाम है। चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो चाचा नेहरू, ये दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है। देश के नीचे अंडरलाइन और प्रधानमंत्री, ये नाम है। हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। हिमालय पर्वत और संसार, ये संज्ञाएं हैं। मेरे बस्ते में 10 किताबें हैं। बस्ता और किताबें संज्ञाएं हैं। यहाँ पर बच्चों सब्जियों के 2 नाम लिखने के लिए कहे गए हैं। आपको शहरों के नाम लिखिए, 3 नाम लिखने हैं। तो यहाँ मैंने सब्जियों के 2 नाम लिखे हैं, टमाटर और मटर। शहरों के नाम सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आप कोई भी लिख सकते हो, मुंबई है ना, चेन्नई, कुछ भी आप लिख सकते हो, दिल्ली, ये आप लिख सकते हो। मित्रों के नाम, आप अपने मित्रों के नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ अमर अकबर एंथनी फिल्म का टाइटल है वो लिख दिया है। फर्नीचर के नाम, कुर्सी, मेज, अलमारी। खेलने के सामान के नाम हैं हॉकी, बल्ला और गेंद। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है संज्ञा चैप्टर, हमने संज्ञा की परिभाषा जानी, उनके भेद के बारे में जाना और ये अभ्यास भी किया। आपको ये अभ्यास अपनी व्याकरण में लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा अपनी व्याकरण में। यदि इस पाठ से आपको कोई समस्या है, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हमें अवश्य बताएं। आगे के पीरियड में, आगे के वीडियो में हम पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश तथा पत्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।